आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमें कैलकुलेट करने को बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12y प्लस 20 इक्वल टू 0। ओके, तो हमें दो कर्व्स गिवन है, एक पैराबोला एक सर्कल। हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर कोई दो कर्व्स गिवन होते हैं तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है या मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ओके, कोई भी ले सकते हैं, वो दोनों के दोनों उनकी कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, शॉर्टेस्ट distance, okay, I can write shortest distance between two curves always lies along their common normal, right? सो ये लिख सकते हैं। तो अब लेट से हम एक नॉर्मल लिखने की ट्राई करते हैं, ओके, नॉर्मल की इक्वेशन लिखने का ट्राई करते हैं फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इस पैराबोला पे लेट से मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया P, अगर उसका मैं y कोऑर्डिनेट m लेता हूँ तो x कोऑर्डिनेट m स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, राइट? सो x कोऑर्डिनेट हो गया m स्क्वायर बाय 4 और y कोऑर्डिनेट हो गया m, ओके। तो ये मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया उस पैराबोला पे। अब इस पैराबोला की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है y स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। लेट से इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। सो क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4 तो कांस्टेंट है, सो d बाई डी एक्स ऑफ x, राइट, शुड बी इक्वल टू 0। 0 की डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगी, राइट? इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो d बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, d बाई डी वाई, ओके, ऑफ वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स, राइट? मैंने क्या किया, dy से मल्टीप्लाई कर दिया, dy से डिवाइड कर दिया, ओके। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 4 टाइम्स, देखो x की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगी, सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, सो इक्वल टू 0, राइट? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2y, सो इंटू dy बाई डी एक्स, ये माइनस 4 उस तरफ चला जाएगा तो इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरे पास dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स मेरे पास आ रहा है 4 बाई 2y, राइट? 4 बाई 2y कितना हो जाएगा, 2 बाई y। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को dy बाई डी एक्स लिखना है पैराबोला पे तो वो क्या आ जाएगा, 2 बाई y। अब मेरे को पता है dy बाई डी एक्स मेरे को क्या प्रोवाइड करता है, dy बाई डी एक्स मेरे को प्रोवाइड करता है कि किसी भी पॉइंट पे उस पैराबोला पे टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, राइट? सो dy बाई डी एक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, टेंजेंट की स्लोप। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि पैराबोला पे, ओके, पैराबोला के किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो क्या होगी, 2 बाई वाई होगी, राइट? अब मेरे को किस पॉइंट पे चाहिए, मैंने पॉइंट एज्यूम किया है m स्क्वायर बाय 4 कोमा m, तो y कोऑर्डिनेट मैंने m एज्यूम किया है, तो टेंजेंट की स्लोप क्या आ जाएगी, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी मेरे पास 2 बाई m, राइट? तो ये p पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब टेंजेंट की स्लोप अगर आ गई तो मैं नॉर्मल की स्लोप तो इजीली निकाल सकता हूँ, बिकॉज टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं और दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, -1। तो नॉर्मल की स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस m बाई 2, राइट? तो मेरे को नॉर्मल की स्लोप पता चल गई p पॉइंट पे, p पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो मैं p पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकता हूँ, राइट? इक्वेशन हम लिख लेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन हम लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो तो m है, इज इक्वल टू स्लोप हो जाएगी माइनस m बाई 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, राइट? तो मेरे पास ये क्या आ गई, p पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से इस 2 को इधर ले जाएंगे, सो 2 टाइम्स y माइनस 2 टाइम्स m इज इक्वल टू, ये माइनस m बचेगा इधर, अंदर क्या बचेगा, x माइनस m स्क्वायर बाय 4 बचेगा, राइट? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2y माइनस 2m इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा माइनस mx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m क्यूब बाय 4, राइट? 4 से इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8y माइनस 8m
इज इक्वल टू -4mx प्लस एम क्यूब, राइट। 4 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, सब टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4mx प्लस 8y माइनस एम क्यूब माइनस 8m इक्वल टू 0। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गई, P पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ओके, और P पॉइंट जो है वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, सो इट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P लाइंग ऑन, P पॉइंट किस पे लाई कर रहा था, लाइंग ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ओके, तो पैराबोला पे एक जनरल हमने पॉइंट लिया P। ओके, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता थे तो उस पे हमने क्या लिख ली, एक नॉर्मल की इक्वेशन लिख ली। तो अगर हमें कॉमन नॉर्मल निकालनी है सर्कल और पैराबोला के बीच में, तो ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो सर्कल के सेंटर से पास करनी चाहिए, राइट। अब मैं सर्कल की इक्वेशन देख लेता हूँ। सर्कल की इक्वेशन मेरे को क्या गिवन थी, सर्कल की इक्वेशन मेरे को गिवन थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 6x माइनस 12y, सो प्लस 6x माइनस 12y प्लस 20 इक्वल टू 0। ओके, तो ये मेरे पास क्या थी, सर्कल की इक्वेशन थी। तो यहाँ से मैं सर्कल का सेंटर लिख सकता हूँ। ओके, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके देखो, जनरल इक्वेशन मेरी होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो वहाँ से g 3 आ रहा है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस g कोमा माइनस f। तो जब मैं इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा तो f मेरे पास कितना आ रहा है, -6, तो यहाँ पे माइनस f लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -3, 6। अब अगर मेरे को पैराबोला और सर्कल पे कॉमन नॉर्मल लिखना है तो ये जो नॉर्मल मैंने किसी भी जनरल पॉइंट पे लिखी है वो सेंटर से पास करनी चाहिए। ओके, सर्कल के सेंटर से नॉर्मल उसकी हमेशा पास करती है। तो हम क्या करेंगे, -3, 6 इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे। तो इस इक्वेशन में x को मैं -3 पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4m इंटू -3 दैट इज -12m, 8 टाइम्स y, सो 8 इंटू 6 क्या हो जाएगा 48, माइनस एम क्यूब माइनस 8m इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो m वाली टर्म्स है उनको उस तरफ ले जाएंगे, 48 को इसी तरफ रखेंगे, सो 48 इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 8m प्लस 12m, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 48 इज इक्वल टू m क्यूब प्लस 8m प्लस 8 12m, वो कितना हो जाएगा 20m, राइट। यहाँ से 48 को उस तरफ ले जाएंगे और फिर फैक्टराइज करने का ट्राई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी m क्यूब प्लस 20m माइनस 48 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से मैं क्लियरली देख सकता हूँ m इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का क्यूब होता है 8, 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, तो 40 प्लस 8 कितना हो जाएगा 48, और वो इसके साथ कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। m इक्वल टू 2 अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो m माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो इस क्यूबिक को अगर मैं m माइनस 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक आएगी, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 24 इक्वल टू 0। ओके, तो ये बन गया। यहाँ से या तो m की वैल्यू 2 हो सकती है, बिकॉज दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगी, या तो एक फैक्टर 0 हो जाए या दूसरा फैक्टर 0 हो जाए। सो या तो m इज इक्वल टू 2 हो जाए, राइट। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m इक्वल टू 2, और मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला फैक्टर 0 हो जाए, राइट। इस फैक्टर को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक ही तो है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 24 इक्वल टू 0। इसका अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर, b होता है m का कोफिशिएंट, तो हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू a होता है m स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो तो 1 है, इंटू c होता है कांस्टेंट टर्म, तो वो आ जाएगा 4 माइनस 24 इंटू 4 हो जाएगा 96 विच इज इक्वल टू माइनस 92। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, मतलब यहाँ से मेरे को m की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो फाइनली मेरी m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू मेरी 2 आ गई, राइट। अब मैंने p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट एज्यूम किए थे, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या एज्यूम किए थे, m स्क्वायर बाय 4 कोमा m, राइट। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 बाय 4 हो जाएगा 1, m है 2 तो 1 कोमा 2 आ जाएगा, राइट। सो p के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आ गए 1 कोमा 2। अब जो नॉर्मल की इक्वेशन बनी थी उसमें मैं m सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये थी मेरी नॉर्मल की इक्वेशन 4mx प्लस 8y माइनस m क्यूब माइनस 8m इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम m को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8x
प्लस 8y माइनस एम क्यूब दैट इज -8 -8 इंटू 2 हो जाएगा -16 इक्वल टू 0 राइट। सो 8x प्लस 8y -16 -8 वो कितना हो जाएगा -24, उधर जाके वो हो जाएगा +24। यहाँ से 8 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये मेरी क्या आ गई, कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ओके, और मेरे को ये भी पता चल गया कि ये नॉर्मल जो है पैराबोला के किस पॉइंट से पास करेगी, P पॉइंट से राइट। सो मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 3। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल। तो सबसे पहले तो हम उनका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये लेट से मेरा पैराबोला है और ये मेरा सर्कल है। ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज अगर कट कर रहे होते तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाता, 0। तो क्वेश्चन पूछने की कोई सेंस नहीं बनती। तो ये दोनों फिगर्स जो है वो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे होंगे। मैंने क्या कैलकुलेट किया, मैंने उन दोनों की कॉमन नॉर्मल कैलकुलेट की जो पैराबोला को P पॉइंट से कट कर रही होगी और सर्कल के सेंटर से पास कर रही होगी। तो लेट से हमारी कॉमन नॉर्मल हो गई। अब मैंने शुरू में ही बोला था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग ही लाई कर रहा होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, वो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस BP हो जाएगा राइट। सो BP मेरे को कैलकुलेट करना है। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो AP माइनस AB लिख सकता हूँ, AP माइनस AB राइट। AB मेरा क्या है, AB तो मेरा रेडियस ऑफ सर्कल है। सो इट विल बी AP माइनस R, और A पॉइंट मेरा सेंटर है। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे, -3,6 आए थे राइट। तो मेरे को P पॉइंट भी पता है, A पॉइंट भी पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं AP निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले हम AP कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। तो ये जो AP माइनस R आएगा वो BP के इक्वल होगा, और अब हमें AP कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सो AP विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो -3 - 1 इस पूरे का स्क्वायर प्लस 6 - 2 इस पूरे का स्क्वायर राइट। -3 - 1 क्या हो जाएगा, -4, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 - 2 इज 4, 4 का स्क्वायर फिर से 16, उसका अंडर रूट दैट इज अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 16 मतलब 2 टाइम्स 16, 16 का अंडर रूट होता है 4, तो 16 रूट से बाहर आ जाएगा। सो 4√2। AP कितना आ रहा है, 4√2। अब मेरे को रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है, उसके लिए मेरे को सर्कल की इक्वेशन लिखनी होगी। सर्कल की इक्वेशन मेरे को क्या गिवन थी, x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 12y ओके प्लस 20 इक्वल टू 0। अब मेरे को पता है इसकी रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर ओके अंडर रूट ऑफ सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 20 है। सो ये कितना हो जाएगा, देखो 36 माइनस 20 हो जाएगा 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। सो R की वैल्यू 5 है, AP की वैल्यू 4√2 है। तो BP कितना आ जाएगा, BP मेरे पास आ जाएगा 4√2 माइनस 5, और यही मेरा इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है राइट। सो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, उन दोनों के बीच का सर्कल और पैराबोला के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 4√2 माइनस 5। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।